हो रही है, कितना असरदार होगा लोकसभा चुनाव से पहले उनका दौरा? देखिए, चुनाव शुरू हो चुका है, कैंपेन शुरू हो चुका है, एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। पूरे बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का संकल्प हमने ले लिया है और प्रधानमंत्री भी कल कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे बिहार में उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, लेकिन इंडी अलायंस का तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। और राजद को और कांग्रेस को अभी तक कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। ये लोग तलाश रहे हैं, जिसको बीजेपी से नहीं टिकट मिलता है उसको भी टिकट पकड़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो मोदी का टिकट है, जो एनडीए का टिकट है, वो जीत की गारंटी है, और जो इंडी अलायंस का टिकट है वो हार की गारंटी है। लालू परिवार अपनी दोनों बेटियों को इस बार फिर से मैदान में उतार रहा है, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या असर कुछ देख रहे हैं इस बार बिहार में? देखिए, अब लालू जी परिवार से किसको लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, ये कोई अलग विषय है, लेकिन हमें मालूम है कि सारण की सीट तो राजीव प्रताप रूडी जीतने वाले हैं, भारी मत से जीतने वाले हैं, काम के आधार पर जीतने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। राहुल गांधी आज वायनाड में रोड शो कर रहे हैं, नामांकन भी करेंगे, लेकिन सीपीआई ने भी वहां से कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। क्या बताइए, क्या इंडी अलायंस है? रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए, हाथ में हाथ मिलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, और वायनाड में सीपीआई भी लड़ रही है राहुल गांधी के सामने, वहां एक दूसरे से पंजा लड़ा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इंडी अलायंस नाम की चीज है, सिर्फ मोदी जी को गाली देने वाला मंच है और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करने वाला मंच है और कुछ भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी अमेठी तो आए नहीं, फिर वायनाड गए हैं, क्योंकि उनको माइनॉरिटी वोट पर ही भरोसा है, मेजॉरिटी पर भरोसा नहीं है। भागलपुर से आपके सिटिंग एमपी ने जब टिकट कटा तो नाराज होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, किस तरीके से देखते हैं भागलपुर की सीट पे कंटेस्ट को? भागलपुर में कहा, मुजफ्फरपुर में आपके मंडल, मुजफ्फरपुर में आपके जो एमपी थे, देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता लड़ते हैं। हर कोई दावा करता है कि वो बड़ा एलिजिबल है, उसको लड़ाना चाहिए, लेकिन पार्टी तय करती है कि किसको लड़ाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। अब जिनको टिकट नहीं मिला उसका मतलब ये नहीं है कि वो दल छोड़ दे। कुछ लोग होते हैं जो दल छोड़ देते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े हुए हैं वो दल नहीं छोड़ते हैं। पूर्णिया में किस तरीके से देख रहे हैं पप्पू यादव का जो अब एक ही सीट पे हम देख रहे हैं, हम लोग तो सब 40 सीट देख रहे हैं। कहीं भी सीमांचल की भी सारी सीट जीतेंगे, बिहार की सारी सीट जीतेंगे, इसलिए हम लोग बिहार के अंदर 40 की 40 जीतने वाले हैं। कांग्रेस से कोई लड़े, राजद लड़े, कोई निर्दलीय लड़े, जीतेगी बीजेपी, जीतेगा एनडीए, जीतेंगे मोदी, जीतेंगे नीतीश कुमार। एक आखिरी सवाल, बीजेपी पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देने का भी ऑपोजिशन सवाल खड़े करता है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, आपका भी नाम इस बार नहीं है, क्या इस बार कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, हमारी पार्टी धर्म के नाम पर टिकट नहीं बांटती है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता के आधार पर ही टिकट दिया जाता है। किसी का धर्म आड़े नहीं आता अगर उसकी जीतने की संभावना हो। और कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या कि हर धर्म जात को दिया जाए? तो फिर कोई कहेगा कि मुस्लिम को नहीं दिया तो क्रिश्चियन को नहीं दिया, तो सिख को नहीं दिया। तो ये धर्म के नाम पर टिकट नहीं बढ़ता है। हमारे नेता सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं।